नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक यात्रा पर, जहां हम जानेंगे विश्व की 10 प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। ये सभ्यताएं भले ही आज अतीत का हिस्सा हों, लेकिन इनकी संस्कृति, कला और ज्ञान आज भी हमें प्रेरित करते हैं। तो तैयार हो जाइए इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए और जानने के लिए उन सभ्यताओं के बारे में जिन्होंने दुनिया को एक नया दिशा दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे पहली सभ्यता कहां जन्मी थी? जी हां, मेसोपोटामिया, जिसे अक्सर सभ्यताओं का पालना भी कहा जाता है। यह उपजाऊ भूमि टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित थी, जहां लगभग 5000 साल पहले मानव सभ्यता ने अपना पहला कदम रखा था। यहां के लोगों ने कृषि की शुरुआत की, सिंचाई के तरीके ईजाद किए और गांवों को शहरों में बदल दिया। मेसोपोटामिया ने दुनिया को लिखने की कला, पहिया और कानून की व्यवस्था दी। यह सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि मानव मन कितना कुछ हासिल कर सकता है जब वो निरंतर प्रयास करता है। अब हम बढ़ते हैं नील नदी के किनारे, जहां मिस्र की शानदार सभ्यता फली फूली। नील नदी ही थी जिसने इस सभ्यता को जीवन दान दिया। मिस्र के लोग सूर्य और नील नदी की पूजा करते थे। उनकी विशाल पिरामिड, जो आज भी दुनिया के 7 अजूबों में शामिल हैं, उनके स्थापत्य कौशल का जीवंत उदाहरण है। ममीकरण की प्रथा, जिसके द्वारा वे अपने राजाओं और रानियों के शवों को सुरक्षित रखते थे, आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है। मिस्र की सभ्यता हमें यह सिखाती है कि मृत्यु भी जीवन का एक अटूट हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर भी एक ऐसी सभ्यता फली फूली थी जो अपने समय से कहीं आगे थी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हडप्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यह सभ्यता अपनी नगर योजना, जल निकासी प्रणाली और भव्य स्नानागारों के लिए प्रसिद्ध थी। मोहनजोदड़ो और हडप्पा जैसे नगर इसकी शान थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार में निपुण थे और उनके सांस्कृतिक संबंध मेसोपोटामिया तक फैले हुए थे। यह सभ्यता हमें यह याद दिलाती है कि भारत का इतिहास कितना प्राचीन और गौरवशाली है। चैप्टर 4। अब हम चलते हैं मध्य अमेरिका की ओर, जहां माया सभ्यता का राज्य था। यह सभ्यता अपनी खगोल विज्ञान और गणित में अद्वितीय प्रगति के लिए जानी जाती है। माया लोगों ने शून्य की खोज की और एक सटीक पंचांग का निर्माण किया था। उनके विशाल पिरामिड और मंदिर उनके स्थापत्य कौशल का प्रमाण है। माया लोग प्रकृति की शक्तियों में विश्वास करते थे और उनकी धार्मिक विधियां बहुत जटिल थीं। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि मानव मन ब्रह्मांड के रहस्यों को भी समझ सकता है। चैप्टर 5। दोस्तों, अब हम पहुंचते हैं यूरोप महाद्वीप में, जहां यूनानी सभ्यता ने अपनी चमक बिखेरी। यूनानी लोग अपनी कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों ने यहीं जन्म लिया। यूनानी लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की और दुनिया को ओलंपिक खेल दिए। उनकी मूर्तियां और मंदिर आज भी कला प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यूनानी सभ्यता हमें यह सिखाती है कि ज्ञान और कला ही सच्ची शक्ति है। चैप्टर 6। यूनान के बाद रोम का उदय हुआ, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। रोमन लोग अपनी सैन्य शक्ति, कानून और इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सड़कों, पुलों और जल सेतुओं का निर्माण किया, जो आज भी मौजूद हैं। रोमन कानून ने पश्चिमी कानून की नींव रखी। रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह साम्राज्य हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ साथ न्याय और प्रशासन भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एशिया महाद्वीप में, जहां चीन की महान सभ्यता हजारों सालों से फली फूली है। चीन विश्व की सबसे पुरानी निरंतर सभ्यताओं में से एक है। यहां कई महान राजवंशों ने शासन किया और कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत योगदान दिया। चीन ने दुनिया को कागज, बारूद और छापाखाना जैसी महत्वपूर्ण खोजें दी। चीन की महान दीवार आज भी मानव निर्माण कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। यह सभ्यता हमें यह सिखाती है कि निरंतरता और अनुशासन से ही महानता हासिल होती है। चैप्टर 8। टाइटल, फारस, शाही वैभव की गाथा बॉडी। चलिए, अब हम एक ऐसे साम्राज्य की ओर रुख करते हैं जिसने अपने समय में दुनिया के 1/3 हिस्से पर राज किया, फारसी साम्राज्य। यह साम्राज्य अपने विस्तार, शाही वैभव और धार्मिक सहनशीलता के लिए प्रसिद्ध था। फारसी शासक अपने आप को राजाओं का राजा कहलाते थे और उनके दरबार विलासिता और कला के केंद्र होते थे।
फारसी लोगों ने एक कुशल डाक व्यवस्था और सड़क नेटवर्क स्थापित किया जिसने उनके विशाल साम्राज्य को जोड़े रखा। यह साम्राज्य हमें यह सिखाता है कि सहिष्णुता और कुशल प्रशासन ही एक स्थायी साम्राज्य की नींव होते हैं। चैप्टर 9, टाइटल एज़टेक बलिदान की परंपरा। बॉडी। दोस्तों, अब हम वापस मध्य अमेरिका चलते हैं, जहां एज़टेक सभ्यता ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। यह सभ्यता अपनी धार्मिक विधियों, खासकर मानव बलिदान के लिए जानी जाती है। एज़टेक लोग सूर्य देवता की पूजा करते थे और उन्हें प्रसन्न करने के लिए मानव बलिदान देते थे। उनका राजधानी तेनोतितलान एक जल नगरी थी और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। एज़टेक लोगों ने कृषि के क्षेत्र में भी काफी प्रगति की थी। यह सभ्यता हमें यह बताती है कि कैसे धार्मिक विश्वास और परंपराएं एक पूरी सभ्यता को प्रभावित कर सकती हैं। चैप्टर 10, टाइटल इनका। सोने की भूमि के निवासी। बॉडी। अंत में हम पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वत श्रृंखला में, जहां इनका सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता अपनी वास्तुकला, कृषि प्रणाली और सोने के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थी। इनका लोगों ने पहाड़ों पर सोपान कृषि की और एक विस्तृत सड़क नेटवर्क बनाया जो उनके विशाल साम्राज्य को जोड़ता था। माचू पिच्चू जैसे नगर उनके स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण है। इनका सभ्यता हमें यह सिखाती है कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे एक सफल सभ्यता का निर्माण किया जा सकता है। सूत्रों। टाइटल अतीत से सीख, भविष्य का निर्माण। बॉडी। तो दोस्तों, ये थी विश्व की 10 प्राचीन सभ्यताएं। हर एक सभ्यता ने अपने समय में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी और आपने इन प्राचीन सभ्यताओं से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।